हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल। आज बच्चों इस क्लास को हम टेंस को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास में हमने जाना था कि टेंस क्या है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो टेंस हमने समझा था कि टेंस मतलब काल होता है। काल का मतलब ये बताता है कि हमारा काम जो हो रहा है, जो हमारी सेंटेंस में जो क्रिया है या वर्ब है, वो किस समय पर काम कर रही है, उसकी अवस्था क्या है। मैंने आपको बताया था टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो अभी चल रहा है, पास्ट टेंस जो बीत चुका है, और फ्यूचर टेंस जो फर्दर आगे भविष्य में आएगा। इतनी बात आपको सबको समझ में आ गई थी। और मैंने आपको ये भी बताया था कि सेंटेंस में सब्जेक्ट का होना और वर्ब का होना मैंडेटरी है। विदाउट सब्जेक्ट एंड विदाउट वर्ब यू कांट फ्रेम अ सेंटेंस। ओके, तो सेंटेंस का मतलब होता है देयर मस्ट बी वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब। आज हम इस क्लास में बच्चों पढ़ेंगे जो टेंस है कि जो हमारे प्रत्येक टेंस में कि जो प्रेजेंट टेंस था, पास्ट टेंस था और फ्यूचर टेंस था, उसको भी हमने आपको बताया था कि हर एक टेंस जो है वो सब डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस को भी सब डिवाइड किया गया है 4 कैटेगरीज में, जिसको कि हम देखेंगे। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट, and the last one is present perfect continuous tense। okay, तो इसको 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप कैसे पहचानोगे? इसकी पहचान हम कैसे करेंगे कि हमारा टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है? तो इसकी पहचान बच्चों है कि जो सेंटेंस है उसका जो लास्ट में जो वर्ब है उसमें क्या आता है? ता है, ती है, ते है, ता हूं। अगर लास्ट में ये ता है, ती है, ते है, ता हूं आता है तो आप समझिएगा कि वो हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ओके, कंटिन्यूअस, जैसा कि आप इसको पढ़ करके ही समझ रहे होंगे कि कंटिन्यू मतलब जहां पर काम हमारा अभी हुआ नहीं है, काम जारी है, कंटिन्यू है। तो ऑब्वियसली यहां पर क्या आएगा बच्चों? रहा है, रहा है, रही है, रहा हूं। ये वर्ड्स अगर आते हैं लास्ट में तो आप समझ जाइए कि रहा है, रही है, रहा हूं किस में आएगा? वो आएगा हमारे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, थर्ड हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है पूरा। तो ऑब्वियसली हमको समझ में आ गया है कि पूरा का मतलब जो काम हमारा हो चुका है, जो काम हम कर चुके हैं। तो इसमें क्या आएगा बच्चों? चुका है, चुकी है,
चुका हूं, या फिर आ है, ई है, ए है। ठीक है, परफेक्ट में चुका है, चुकी है, चुका हूं, आ है, ई है, ए है। मतलब मैं आया हूं, मैं गया हूं, मैंने किताब पढ़ ली है, ई है, वो वहां गया है, आ है, मैंने अपना काम कर लिया है, या है, मैं अपना काम कर चुकी हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। मतलब मेरा काम जो है, मान लीजिए कि मैंने अपने किताब को पढ़ने का काम किया, तो मैंने अपनी किताब पढ़ ली है, मतलब किताब पढ़ने का काम जो है वो क्या हो गया है, पूरा हो गया है, परफेक्ट है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो बच्चों इसमें दो चीज़ें हैं, क्या है, इसमें परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। मतलब क्या हुआ कि कुछ काम हमारा क्या हो गया है, पूरा हो गया है, कुछ काम क्या हुआ है, पूरा हो गया है, और कुछ काम हमारा क्या है, अधूरा है। कुछ काम क्या है, अधूरा है। मतलब कुछ तो हमने पूरा कर लिया है, एक सेक्शन मेरा पूरा हो गया है, हाफ पूरा हो गया है, लेकिन फर्दर ये अभी कंटिन्यू है। मतलब मैं अपनी पुस्तक को 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ। मैंने आपको अभी बताया कि कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, रहा है, रही है, रहा हूँ। तो मैं अपनी पुस्तक को 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर भी तो रहा हूँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे रहा हूँ ये कंटिन्यूअस है। लेकिन मैं अगर 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, अगर यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है, तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ये कंटिन्यूअस टेंस नहीं है सिंपल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ना होकर के क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, जहाँ पर कुछ तो काम पूरा हो चुका है। मतलब 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैंने 4 घंटा कंप्लीट कर लिया है, फर्दर मैं आगे स्टडी इसकी कर रहा हूँ। तो ये हमारा अधूरा काम है, इसको मैं आगे पूरा कर रहा हूँ। और इसके लिए आपको क्या है, आपको देखना पड़ेगा जहाँ पर टाइम दिया हो, मतलब ड्यूरेशन ऑफ टाइम, लेंथ ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर दिया है, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया है, या लेंथ ऑफ टाइम दिया है, तो वहाँ पर हमारा क्या आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। आगे नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिटेल में इसको बताऊंगी कि हमारे टेंसेस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कैसे बदलेंगे और कैसे कैसे हम इसको पढ़ेंगे। तो आज के लिए आपने इतना समझा कि किस तरह से हमारे जो टेंस हैं वो प्रेजेंट टेंस को मैंने सब डिवाइड करके आपको बताया कि इस तरह से 4 कैटेगरीज में इसको सब डिवाइड किया गया है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये सारी चीज़ों का जितना भी सब डिवीज़न किया गया है इसका डिटेल बताऊंगी। थैंक यू।